हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमने कितना स्टाइलिश बैग बनाया है। ये सिर्फ हमने एक पुरानी शर्ट से बनाया है और ये बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये बैग वाकई ही बहुत इजी है बनाने में। तो ये जो हैंडल्स भी लगाए हैं हमने, ये भी हमने अपनी शर्ट से लगाए हैं और काफ़ी प्यारा बैग था। तो ये बनाने में भी इजी है और तो मार्केट स्टाइल बिल्कुल बैग है। आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। ये देखिए अंदर की साइड भी मैंने इसमें जिप भी लगाई है और आप इसे अंदर की साइड भी लगा सकते हो, जिप को बाहर की साइड भी लगा सकते हो। काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश बैग है। तो आप इसे एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे अब हम। तो ये हमारी पुरानी शर्ट थी। सबसे पहले आपके पास कोई भी पुरानी शर्ट है तो आपको वो ले लेनी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कोई भी पुरानी शर्ट है तो वो ले लेनी है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शर्ट के बटन को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। इस जगह से हम इसे खोल देंगे, मतलब शर्ट को, बटन को अलग कर लेंगे और इतना हमने, ये देखिए हल्का सा हमने छोड़ते हुए इस जगह से हम कटिंग कर लेंगे ऊपर तक। जिस जगह तक हमारे बटन लगे हुए हैं उस जगह तक हम इसे कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो ये दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी स्लीव्स को शर्ट से अलग करना है। दोनों स्लीव्स को हम निकाल देंगे, ये भी निकालना है इसी तरीके से और ये भी। और उसके बाद हमने कॉलर को अलग करना है। तो ये चीज़ें भी हमारे यूज़ में आएंगी, तो आप एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा और बहुत ही प्यारी वीडियोस लगेगी आपको, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। तो देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इन चीज़ का, ये जो है काज बटन की पट्टी है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का भी हमें यूज़ करना है, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने पॉकेट लेनी है, शर्ट की ही पॉकेट है ये, हमने कोई अलग से नहीं बनाई है। तो ऊपर की साइड से हमने, ये देखिए इस जगह पर रखना है। रखने के बाद 3 इंच पर हमने मार्किंग करनी है इस तरीके से। 3 ही इंच पर हम यहाँ करेंगे मार्किंग। तो इस ये 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने इस जगह से कटिंग करनी है। तो ये हमने ऊपर की साइड से कटिंग कर ली है और अब हमने नीचे की साइड से कटिंग करनी है। नीचे की साइड से हम पॉकेट का ही साइज लेंगे और उसके नीचे की साइड से हमने 4 इंच लेना है हमने। तो 4-4 इंच पर हमने मार्किंग करनी है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर करी थी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, 4 इंच पे ऐसे मार्किंग करनी है और फिर स्केल की हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस जगह से भी आपको कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस जगह से भी हम कटिंग कर लेंगे और ये जिस जगह से हमारा शोल्डर था, मतलब स्लीव्स थी, उस जगह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस जगह से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। तो दूसरी साइड से हम सेम इसी तरीके से अपनी पॉकेट्स को निकाल देंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमारी पॉकेट कटी हुई है उसके ऊपर रखना है हमने अपनी दूसरा जो हमारा पार्ट था, मतलब दूसरी जो पॉकेट थी उसके ऊपर पॉकेट से पॉकेट्स मिलाएंगे इस तरीके से। और फिर इसे हमने सेम साइज़ का इसे हमने कट करना है। तो इसकी सेम साइज़ की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सेम इसी साइज़ की हमने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमने सिलाई लगानी है इस जगह पर। तो देखिए इस जगह पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो मैंने जब इस जगह पर हम सिलाई लगा लेंगे, हमें इसी साइज़ का एक बैक पार्ट चाहिए। बैग का जो पीछे का पार्ट होता है वो चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी शर्ट के ऊपर ही ये पीस रखना है पीछे की साइड पे और हमने सेम इसी साइज़ का इसे कट करना है। तो इसी साइज़ का हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सेम इसी साइज़ का कट कर लिया था। तो ये देखिए 2 पीस हो गए थे हमारे। तो अब हमने क्या करना है, सेम ये जो हमने काज बटन की जो हमारी पट्टी है ये लेनी है। ये हमने इसी से इस तरीके से हमने सीधा करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने काज बटन को आपस में लगा लिया था। उसके बाद हम इसे बैक के साइज़ का ही इसे कट कर देंगे। तो ये हमने बैक के साइज़ का ही कट करना है। तो और अब हमने क्या लेना है, अब हमने फॉर्म लेना है। तो कोई भी आपके पास फॉर्म हो तो वो ले सकते हो आप, या गेहूँ चावल की बोरी हो वो ले सकते हो। किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमने सेम इसी साइज़ के हमने कट करना है। तो 2 पीस के हमने कट करा है। ये देखिए 2 पीस हमारे ये हो गए हैं, 2 हमारी फॉर्म हो गई है। तो आपको ये लेना है।
और सेम इसी साइज़ की आपको लाइनिंग लेनी है। तो आपके पास किसी भी पुराने कपड़े की आप लाइनिंग ले सकते हो। उससे पहले इसका मेजरमेंट देख लीजिएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। ये देखिए, उसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 13 इंच है। तो 13 और 17 इंच का आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है जिस चीज़ का आप बैग बनाना चाहते हो। तो ऐसा बैग आप आराम से बना सकते हो पॉकेट लगाकर। तो लाइनिंग के लिए एक हमें कपड़ा चाहिए। तो ये हमारे पास पुराना कपड़ा था, तो लाइनिंग हम इस कपड़े की लगाएंगे। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो फ्रेंड, फटा पुराना, तो आप उसकी लाइनिंग लगा सकते हो बैग बनाने के लिए। तो लाइनिंग ले लेंगी हमें, तो लाइनिंग हम सेम इसी साइज़ की कट कर लेंगे। तो कोई भी लाइनिंग लाइनिंग के लिए आप कोई भी कैसा भी कपड़ा ले सकते हो पुराना, तो आप वो ले सकते हो लाइनिंग के लिए। तो हमने सेम इसी साइज़ की देखिए लाइनिंग को भी हमने कट कर लिया है और 2 हमारे पीस शर्ट के हो गए हैं, 2 फॉर्म के हो गए हैं और 2 ही पीस हमने लाइनिंग के लिए हैं। अब हमने शर्ट के पीस को आपस में जोड़ना है। तो ये हमारा सीधा है, इसे हमने इस तरीके से उल्टा रखना है और नीचे की साइड से हमने इसे जोड़ना है। तो नीचे की साइड हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फॉर्म पर भी हमने सिलाई लगा ली है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमने फॉर्म रखनी है। फॉर्म मेरे पास कम थी तो इसलिए इस पर हमने सिलाई लगाई है बीच में, नहीं तो आपको पूरी ले लेनी है फॉर्म। और ये जो शर्ट का पीस था तो ये भी मैंने जोड़ लिया था आपस में, तो ये इसके ऊपर रखेंगे और फिर हमने चारों तरफ पिन अप करना है। इस पर चारों तरफ हमने पिन लगानी है ताकि हमारी फॉर्म और कपड़ा जो है आपस में से खिसके नहीं। तो इस तरीके से हम इस पर चारों तरफ पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे आपका बैग जो है और भी प्यारा और खूबसूरत लग दिखेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा मतलब आपका बैग। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो पिंस लगाने के बाद। तो देखिएगा, तो हमने सब इस पर पूरे पर हमने पिन लगा ली है। पिन लगाने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हम जिस जगह पर हमने पिन लगाई हैं उस जगह पर हमने बड़ी सिलाई करने के बाद इस पर सब पूरे पर हमने सिलाई लगानी है। तो अब हम पूरे पर इस पर देखिए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने जिप लगानी है। जिप आप बाहर की साइड भी लगा सकते हो और अंदर की साइड भी लगा सकते हो। तो हमने कोई भी आपको कपड़ा ले लेना है, शर्ट का ही आपको पीस लेना है। अगर आपको बाहरी साइड पॉकेट लगानी है और अंदर की साइड अगर पॉकेट लगानी है आपको, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। बट मेरे पास ये शर्ट का कपड़ा बच गया था, तो आपको ये देखिए नीचे की जगह जिस जगह पर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल सेंटर में, तो एक पीस ले लेना है आपको और इस जगह पर आपको जिप रखनी है और 3 इंच का पीस आपको ऊपर की साइड रखना है और फिर इसमें जिप को हमने अटैच करना है। तो इसे हम पॉकेट बनाएंगे, तो आप ऊपर की साइड भी बना सकते हो और अंदर की साइड भी इस पॉकेट को लगा सकते हो। तो जिप आपको यहाँ रखनी है और सिलाई लगाएंगे, फिर टॉप सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से इसे तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने कपड़े को जिप के ऊपर रखा है और फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम टॉप सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है, फिर इसके ऊपर आपको टॉप सिलाई लगानी है। टॉप सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर की हमारी 3 इंच की पट्टी थी तो वो लगानी है हमने। सेम इसी तरीके से हमने उस पट्टी को भी हमने अटैच करना है इसमें जिप में। तो देखिए एक्स्ट्रा की हम कटिंग कर देंगे, जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए 3 इंच की जो पट्टी ली है उसे भी हमने सेम इसी तरीके से अटैच करना है जैसे हमने नीचे की साइड अपनी जिप को अटैच किया है। तो ये भी हमने सेम इसी तरीके से अटैच करना है। इसके ऊपर भी हमने टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इसके ऊपर भी हमने टॉप सिलाई लगानी है। ये आपकी मर्जी है, आप इस पॉकेट को ऊपर की साइड भी लगा सकते हो बैग में, पीछे मतलब पीछे की साइड भी लगा सकते हो और अंदर की साइड भी लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसे ऊपर की साइड भी लगा सकते हो पॉकेट को। तो लेकिन मैं इस पॉकेट को अंदर की साइड लगाऊंगी, तो वो कैसे लगानी है आपको। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से पिंस लगानी है। पिंस लगाने के बाद आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से आपको चारों तरफ पिन लगानी है। इसी जगह पर आपको सिलाई लगानी है। नीचे की साइड आपको मोड़ते हुए सिलाई लगानी है चारों तरफ। तो ये देखिए इस जगह पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हम सिलाई लगा लेंगे इस पर चारों तरफ। नीचे की साइड से हमने अंदर की साइड को मोड़कर सिलाई लगानी है और चारों तरफ से हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलाई लगानी है। देखिएगा ये मैं कैसे लगा रही हूँ सिलाई। तो सेम आपको इसी तरीके से बिल्कुल पॉकेट को लगाना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट लग रही है। आप किसी भी बैग में इस तरीके की पॉकेट बनाकर इजीली लगा सकते हो और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसी अगर आप पॉकेट बनाकर लगाओगे तो किसी भी कपड़े से आप इस
तरह का बैग तैयार कर सकते हो। अगर आप इस तरह की पॉकेट बनाना चाहते हो तो वो भी आप सिंपल तरीके से पॉकेट बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है और फिर हम पिंस को निकाल देंगे। तो ये हमने पॉकेट तो अपनी लगा ली है। अब हमने इस तरीके से इसे रखना है बैग को। बैग को रखने के बाद हमने हैंडल भी बनाने हैं इसके। तो हैंडल भी हम बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो हैंडल हमने बनाने नहीं है, सिर्फ अपनी शर्ट में से निकाल लेंगे जो हमारी स्लीव्स थी। तो ये देखिए उसमें से हमने फिनिशिंग के साथ कटिंग करते हुए इन हैंडल को हम लगाएंगे अपने बैग में। तो हमने हैंडल बनाए नहीं है, ये देखिए हमने अपनी जो हमारी शर्ट की जो स्लीव थी उसमें से बनाए हैं। तो अगर आपको हैंडल बनाने हैं तो आपको 4 इंच की कोई भी लंबी पट्टी चाहिए, उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो हमने दूसरी स्लीव में से सेम इसी तरीके से अपने हैंडल को निकाल लेना है। तो ये हैंडल जो है इसका भी मार्जिन, सिलाई मार्जिन देखिएगा। तो मैंने कितने लेने हैं लिए हैं हैंडल, तो आपको उतने ही लेने हैं। तो ये देखिए 15 इंच के मैंने हैंडल की लंबाई ली है और 1 इंच की इसकी चौड़ाई लेनी है मुझे। तो देखिए 15 इंच की मैं कट कर दूंगी इसे और 1 इंच की इसकी चौड़ाई लेनी है मुझे। तो ये देखिए आप इस तरह का हैंडल तैयार कर सकते हो सेम इसी साइज़ का। तो आपको क्या करना है, आपको इससे बैग का जो हमने ये मतलब ये पीस बनाया है हमने इसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इस पे सेंटर में मार्क करना है। सेंटर जो हमारा है वो 8.5 इंच का आएगा क्योंकि हमारे 17 इंच की इसकी चौड़ाई है। सेंटर में मार्क करने के बाद 2-2 इंच हमने दोनों साइड से लेना है। इधर भी हम 2 इंच का लेंगे और इधर भी हम 2 इंच का लेंगे। और फिर हैंडल को आपको किस तरीके से लगाना है ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पीछे की साइड आपको लगाना है और अगर आपके पास पिंस नहीं है तो आप सिलाई भी लगा सकते हो, मतलब इस जगह को अटैच करने के लिए हैंडल पे, हैंडल को इस जगह पर अटैच करने के लिए आप पिंस भी लगा सकते हो। अगर पिंस नहीं है तो सिलाई लगा सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको पीछे की साइड भी हैंडल को लगाना है। तो ये देखिए मैंने इसी तरह मार्किंग करके हैंडल को लगा लिया था। तो अभी हैंडल लगाने के बाद जो काज बटन की पट्टी है वो चाहिए हमें। तो इसे हम बटन को इस तरीके से इसे ओपन कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जिस जगह पर पॉकेट है उस जगह पर इस तरीके से लगाने के बाद सीधे की मतलब सीधी तरफ इसे फोल्ड करना है। तो उल्टा रखेंगे हम, मतलब उल्टी पीछे की साइड ही बैक की हम ये उल्टा करके रखेंगे। और फिर हमने इस तरह से आगे की साइड को पकड़ना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमने हैंडल पिंस लगाए थे, हैंडल में पिन लगाए थे, उस पिन को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमको करना है और फिर हमको सिलाई लगानी है इस पर। तो दूसरी साइड हमने क्या करना है, इधर हमने बटन की पट्टी लगाई है और पीछे की साइड हमने जो हमारे काज है तो उसकी पट्टी लगाई है। तो सारा बैग हमने सिर्फ एक पुरानी शर्ट से रेडी किया है। तो देखिए ये पट्टी, काज वाली पट्टी हमने पीछे की साइड लगाई है, इसे भी हमने आगे की तरफ को फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ये पिन हमको निकालनी है, पिन हमको निकालनी है इसलिए क्योंकि हमारे अंदर की साइड को ही सिल जाएंगे हमारे जो हैंडल हैं, इसलिए पिन निकाली है हमने। और फिर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो इधर और इधर हमने सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड से हमने कॉर्नर को कट करना है। कॉर्नर आपको किस तरह कट करना है, ये जो आपको सिलाई दिख रही है इससे पीछे की ओर लेने हैं आपको। 2-2 इंच पर मार्क करना है, 2 इंच इधर पर और 2 इंच ऊपर की साइड करेंगे मार्क। और फिर 2 ही इंच आपको लंबाई में मार्क करना है और फिर एक बॉक्स बनाना है आपको 2-2 इंच का। और फिर इस जगह से हमने कटिंग करनी है, इस जगह से कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से बॉक्स हमने दूसरी साइड बनाना है और दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरीके से हमने कटिंग करनी है। और फिर हमने कॉर्नर को इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई मार्जिन को छुपाने के लिए आप पाइपिंग का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉर्नर को पकड़ना है और फिर सिलाई लगानी है। सिलाई आपको इन जगहों पर छोटी करनी है, नहीं तो आपका बैग जो है वो फट जाएगा, सिलाई निकल जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको कॉर्नर को स्टिच करना है। तो दूसरी साइड भी हम कॉर्नर को, जो बैक का कॉर्नर है उसकी कटिंग करने के बाद हम इसी तरीके से इसे सिल लेंगे। और इसे सिलाई मार्जिन को छुपाने के लिए आप इस जगह पर पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए मेरी पॉकेट भी बन चुकी है और मेरा बैग भी बन चुका है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो बैग आपको कैसा लगा है तो वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।